अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ल्यूज़, ये वीक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मसरूफियत का है, काफ़ी प्लेजेंट है एंड काफ़ी प्रॉफिटेबल है। इस हफ्ते 3 मेजर चेंजेस हैं और इन्हीं तीनों मेजर चेंजेस को तफसील से इसी वीडियो में आपके सामने रखूँगा, बयान करूँगा। मामला ये है कि पहली चेंज आपके यहाँ 4th हाउस में नए चांद के होने की शक्ल में आएगी। ये चांद 29 अक्टूबर को, नया चांद हमेशा ही एक इवेंट होता है ल्यूज़, और जिस महीने नया चांद होता है वो पूरा महीना आपके लिए एक रुझान नया पैदा करता है, एक नई तरफ आपकी तवज्जो माइल कराएगा, क्योंकि आपके चौथे घर में होने वाला है। एंड 4th हाउस इज अ हाउस ऑफ लग्जरीज, is a house of property, is a house of changes, material changes। तो उम्मीद ये है कि जिस हाउस में ये नया चांद पैदा होगा 29 अक्टूबर को, वहाँ 2.25 दिन के लिए ऐसा फ्यूल जनरेट करेगा जिस फ्यूल की वजह से आप गैजेट्स के इस्तेमाल की तरफ तवज्जो बढ़ाएंगे, घर की ताज़ीन व आराइश की तरफ तवज्जो बढ़ेगी। गाड़ी की तब्दीली, घर की तब्दीली, प्रॉपर्टी का डील करना, प्रॉपर्टी बेचना, प्रॉपर्टी खरीदना, मुनाफा हासिल करना, ये सब रहेगा। इसी 29 अक्टूबर से सौन एक महीने के लिए आपकी तवज्जो इस तरफ को चली जाएगी। न्यू मून का यही ट्रेंड होता है। वैसे अगर सिर्फ न्यू मून को देखा जाए तो 2.25 दिन का चांद का ऐसा फ्यूल जो आपके अंदर फोर्स ऑफ लाइफ को डेवलप करे और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के उकताहट ख़त्म हो, पैशन बढ़े, ड्यूटीफुलनेस की तरफ जाएं, रूहानियत की तरफ जाएं, यही चांद करता है। और चांद की वजह से रोमानवी जज्बात भी जन्म लेते हैं, जोश व खरोश में भी इजाफा होता है। जिन चीज़ों को पहले आप कुछ घंटों के लिए एंजॉय करते थे, अगर चांद तुलू हो गया हो तो वो कुछ घंटों की खुशियाँ कई घंटों में या कई दिनों में बदल जाती। और जो उबाल आता है, इमोशनल जो अप्स एंड डाउन्स इन अंदर क्रिएट होते हैं ह्यूमन नेचर में, वो भी बढ़ जाते हैं। कई चीज़ों पर तो इंसान काबू भी नहीं रख पाता और उसका दिल इजहार की तरफ बढ़ता है, वो अपने जो अंदर चीज़ें महसूस कर रहा होता है उसे ज़ुबान पर ले आता है। ऑल टाइप ऑफ खाने की ख्वाहिश, ख़रीदने की ख्वाहिश, किसी काम को करने की ख्वाहिश, सैर व सयाहत की ख्वाहिश, ये वो ज़ुबान पर ले आता है। जब ज़ुबान पर आ गई तो फिर प्लानिंग भी शुरू हो जाती है। सो ये सब मून साइन के इवज़ होगा आपके चौथे घर में। ये एक चेंज थी इस हफ्ते। दूसरी चेंज, इसी 4th हाउस में मरकरी 31 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। अगर मरकरी रेट्रोग्रेड हो चौथे घर में और वो ल्यू भी हो तो तवज्जो डाइवर्ट होगी, जिगजैग थिंकिंग आएगी। एक काम में रहते हुए उस काम की इब्तदाई मुश्किलात से घबरा के काम तर्क कर देने को, काम छोड़ देने को दिल करेगा। ज़रा सा टीज़र जॉब पर, ज़रा सा टीज़र रिलेशन में आपको उसको टोटली दफ़ा करने को दिल करेगा कि मैं जॉब छोड़ता हूँ या मैं ये रिलेशन छोड़ता हूँ। ये रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी है। अंदाज़े गुफ्तगू में भी तीखापन आ जाएगा। 31 अक्टूबर से शुरू होगा एंड सो ऑन 20-22 दिन चलेगा। वैसे ये बात तय है कि मरकरी शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, तो इसलिए इसके इम्पैक्ट्स लॉन्ग टर्म नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल शॉर्ट टर्म प्लैनेट में भी जो रेट्रोग्रेशंस आती हैं वो अपना असर तो छोड़ती हैं, उसे इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। और असर भी मरकरी का, जो कि है ही जहन का सितारा, जो कि है ही बोलने गुफ्तगू करने का सितारा, तकरीर करने का सितारा, प्रेजेंटेशंस देने का सितारा, अगर उसी में रेट्रोग्रेशन आ जाए तो एक तो दिमाग उलझा हुआ, दूसरा प्रेजेंटेशन में तीखापन, तो आपको सराहा नहीं जाएगा। लेकिन ये बात अभी सिर्फ खबर की हद तक थी। बात यह है कि जिस हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है उसी हाउस में आपका रूलिंग प्लैनेट, लॉर्ड ऑफ होल सोलर सिस्टम भी मौजूद है, चौथे ही घर में। तो इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि बहुत हद तक इस कमी को, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की इस कमी को, जो हाफजे को, जहन को उलझा सकती है, रिकवर हो जाएगी। लेकिन रिकवर हो जाएगी, फिनिश नहीं होएगी।
फिनिश के लिए मैं लास्ट पे रेमेडी भी दूंगा और केयरफुल भी रहिए। अब ये खबर थी थोड़ी नेगेटिव। पहली खबर बहुत अच्छी थी, चांद के नए चांद के आने की, रबीउल अव्वल के चांद होने की। फिर दूसरी खबर जो 31 तारीख को मरकरी की रेट्रोग्रेशन थी वो कमज़ोर थी। अब तीसरी खबर सबसे बड़ी है, बहुत ही अच्छी है। वीनस अपनी टोटल रोटेशन में बहुत अच्छा होता है, बहुत पर जितना जोर दिया जा सके मैक्सिमम अच्छा होता है 5वें घर में लीव्स के लिए। हाउस ऑफ इमोशंस, हाउस ऑफ रोमांस, हाउस ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, हाउस ऑफ पब्लिक अटैचमेंट्स, हाउस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हाउस ऑफ न्यू आइडियाज, ये 5वां घर कहलाता है। और इस 5वें घर में ये वीनस गैर मामूली ग्रोथ की वजह बनता है। बात तो अभी भी खत्म नहीं हुई लीव्स। जिस हाउस में वीनस 2 नवंबर को इंटर होकर रोमानवी कामयाबियां देगा, जिस हाउस में 2 नवंबर को वीनस इंटर होकर आपको आइडियाज देगा, उसी हाउस में खुशबख्ती का प्लैनेट ऑलरेडी मौजूद है जुपिटर, जो इस सारी स्ट्रेंथ को 40% इनहेंस कर देगा। वीनस खुद कभी 40% फायदा नहीं दे सकता, 17-18% देता है। जब जुपिटर के साथ मिलेगा तो साल की उम्दा तरीन रोमानवी सपोर्ट आपको मुयस्सर रहेगी। एंड एक और खबर, औलाद की खुशियों के लिए जिस तरह के प्लानिटरी सेटअप की ज़रूरत होती है, वो यही जुपिटर के 5वें घर में आने से फर्टिलिटीज़ जरखेज़ी बढ़ती है। और वो भी यहाँ मुयस्सर, वीनस भी यहाँ मुयस्सर, रोमानवी ज़िंदगी भी यहाँ मुयस्सर, रिलेशनशिप भी यहाँ मुयस्सर। सो यू आर ऑन योर आइडियल पोजीशन ऑफ 2019 इन द रिलेशनशिप। हाउस वाइफ्स अगर ल्यू हैं तो बहुत ही प्रोडक्टिव, घर की खुशियों में बहुत बड़ा रोल हाउस वाइफ्स का होगा। इस खुशगवार तब्दीली की वजह से जो मरकरी की कमज़ोरी है वो भी रद्द हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, पीछे हट जाएगी। लेकिन उसके बावजूद वो बहरहाल एक हकीकत तो है, उसको आपको रिकवर करने की ज़रूरत है। उसकी रिकवरी के लिए एक बहुत उम्दा रेमेडी आपको दूंगा लास्ट पर। अब ओवरऑल ज़रा बात कर लेते हैं कि किन किन ल्यूज़ को इन प्लानिटरी चेंजेस का फ़ायदा और कैसे ल्यूज़ को, किन शोबाजात के ल्यूज़ को नुकसान होगा। थोड़ा सा जो नुकसान होगा मरकरी की रेट्रोग्रेशन से वो स्टूडेंट्स को होगा, आइडिया मेकर्स को होगा, फैशन डिज़ाइनर्स को होगा, जहनी काबिलियत का काम करने वाले को होगा, राइटर्स को होगा, ड्रामा आर्टिस्टों को होगा, डिप्रेशन के मरीज़ों को होगा बस। और मुझे नहीं लगता किसी और को होगा। कोई एक आध फील्ड जो रह गई हो जिसमें जहनी कारकर्दगी का काम हो और वहाँ पर क्योंकि फ्यूल नहीं पहुँचेगा मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से, तो उन्हें वो कारकर्दगी दिखाना थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी जिद्दोजहद के साथ होगी। लेकिन अगर जिद्दोजहद के साथ भी हो और जिद्दोजहद का जज्बा मौजूद हो चांद की वजह से, तो बंदा कर जाएगा। थोड़ी सहूलत कम हुई लेकिन कर तो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ल्यू हैं जो ऑलरेडी मरीज हैं, ऑलरेडी वीक हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, तो फिर ये वाले 20 दिन जो 2 नवंबर से शुरू होकर 21 नवंबर तक चलेंगे, ये फिर आपको मेजर ट्रबल्स देंगे। फिर आपको इसकी रेमेडी की तरफ चले जाना चाहिए। और इसकी रेमेडी में बहुत उम्दा रेमेडी में पिछले हफ्ते डिक्लेयर कर चुका हूँ। यू नो योर बर्थ स्टोन इज डायमंड, रूबी, एमरल्ड, ये सब आपके स्टोन हैं। जिन लोगों को लगता है कि उन्हें ज़िंदगी के कई शोबों में प्रॉब्लम है, वो रूबी पहने। जिन्हें लगता है कि मुझे सिर्फ डिसीजन में प्रॉब्लम होती है, वो एमरल्ड पहने। रूबी और एमरल्ड आर इक्वल देयर एनर्जीज, बट इनका काम थोड़ा डिफरेंट है। रूबी की वजह से आप पर्सनैलिटी पर काम कर सकते हैं, स्पिरिट पर काम कर सकते हैं, माइंड एबिलिटीज़ पर काम कर सकते हैं, रिलेशंस पर काम कर सकते हैं, रोमानवी सेक्टर पर। एमरल्ड की वजह से आप अपना डर दूर कर सकते हैं, आप अपने फैसलों में पुख्ता हो सकते हैं, आप अपनी लीडरशिप मनवा सकते हैं, आप अपनी बहादुरी मनवा सकते हैं। तो बहादुरी, लीडरशिप और डिसीजंस की कमज़ोरी हो तो एमरल्ड, और रोमांस या शख्सियत में कमज़ोरी या फिर नाराज़गी का पहलू, रूहानी कमज़ोरी हो तो फिर रूबी वो वाला सेक्टर इख्तियार करें। दोनों ही प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए ओके हैं। अगर रूबी पहनेंगे तो भी आपको एमरल्ड वाले रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बट अगर टू द पॉइंट और फास्ट अंदाज से अपनी कैप्टन स्किल्स को ग्रो करना है तो फिर आप एमरल्ड की तरफ डायरेक्ट भी जा सकते हैं। और साथ में सूरह शम्स पढ़िए, बहुत उम्दा सूरा। अब तो आपको सुनते कई साल हो गए, मैं तो 2000 ईयर, आज से 19 साल से पहले से
मिलीनियम ईयर से, जब से मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ किया, तब से सूरज शम्स को टूल ऑफ सक्सेस पाया टूवर्ड टाइम डिजास्टर्स, रिकवरी के लिए। ज़रूर पढ़िए एक दिन में एक दफ़ा। और साथ में इन दिनों सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा रोज़ाना असर की नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें, एहतमाम के साथ, तवज्जो के साथ। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, ज़ुबान इकरार करें और दिल तस्दीक करे तो अमल बहुत उम्दा हो जाएगा, बहुत अच्छा, बहुत प्रोडक्टिव। सफ़ेद रंग आपका लकी कलर है, इस हफ्ते उसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाइए। 1 डिजिट, 1 नंबर का डिजिट आपके लिए लकी है। जिनका 1 लकी हो उनकी 1 तारीख, यकम तारीख और 10 तारीख हर ही महीने की लकी होती है। और 10 AM से लेकर 1 PM के दरमियान भी आपको टाइम लकी मिलेगा। इन चीज़ों को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सक्सेसेस के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। बाकी प्लानिटरी सेटअप्स जो हैं लॉन्ग टर्म है, वो वैसा ही है जो पिछले हफ्तों से चलता आ रहा था। अब मैं उस पर कोई ज़्यादा रोशनी नहीं डाल रहा। अगर उस सेक्टर की कोई चीज़ देखना हो तो पिछली वीडियोस को आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस हफ्ते की रिसर्च को आप समझे होंगे और अगले 7 दिनों के फैसले अच्छे अंदाज से रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को समझकर, न्यू मून को समझकर, वीनस की उम्दा तरीन पोजीशन को समझकर आप लेंगे और ज़िंदगी की खुशियाँ ग्रैब करेंगे, इख्तियारात सही तौर पर इस्तेमाल करेंगे और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। जब अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हों उस वक़्त मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी हमेशा की तरह आज भी यही दरख्वास्त रहेगी, आपकी दुआएं मेरी बहुत बहुत कीमती सरमाया है, इस जहान का भी, अगले जहान का भी। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। पर्सनल चार्ट के लिए भी नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन नंबरों पर रब्ता करके अपनी ज़ाती नौइयत के जो सवालात हैं वो भी कर सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।